स्टूडेंट्स अज का अपना नैक्सट चैप्टर हैगा जी 10th यूनिट का नैक्सट चैप्टर हैगा जी वेव्स। ठीक है, ऑसिलेशन ही कर चुके हैं। हम वेव सब तो पहला करते हैं वेव मोशन। ठीक है, ए वेव मोशन इज मीनस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर बिटवीन दीज पॉइंट्स। मतलब ये की है, एनर्जी तो मोमेंटम ट्रांसफर होंदा बट मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होंदा। ठीक है, मतलब ये एनर्जी कैरी करेगा वेव मोशन तो मोमेंटम। ठीक है, एक बड़ी कॉमन एग्जाम्पल हैगी है, तुम वाटर आ है ना, वो रोड़ा सुटते जो कोई स्टोन सुटते जे तो की होंदा, वेव्स बाहर मूव करती है ना। ठीक है, डिस्टर्बेंस मूव करती है, की कैरी करती है वो एनर्जी तो मोमेंटम। बट पानी एक्चुअल जो मूव नहीं करता उतों, वो सिर्फ एनर्जी तो मोमेंटम कैरी होंदा। ठीक है, वेव मोशन नाल। ठीक है, so in a wave motion disturbance travels through same medium but the medium does not travel along with the disturbance। ठीक है जी, नेक्स्ट हैगा the mechanism of propagation of waves can be understood in terms of two essential properties of medium, inertia and elasticity। ठीक है जी, एक्स वाई की रिप्रजेंट कर रहा ओरिएंटल सरफेस वाटर का। ठीक है, जो स्टोन ही सुटिया जिहड़े इत्थे वाटर का पार्टिकल आ वो डाउन मूव किया। ठीक है, जो डाउन मूव किया एक रीस्टोरिंग फोर्स डिवेलप हुई, वह करके पार्टिकल फिर किधर गया, उपर नूं गया। जो उपर नूं जा रहा रीस्टोरिंग फोर्स डाउनवर्ड हुई, मतलब इदा पार्टिकल की करन लग पिया, ऑसिलेट करन लग पिया। ठीक है, एनर्जिया का करके पार्टिकल जोड़ा एक जगह पर स्टॉप नहीं किया। ठीक है, वो जो ओ तो ए गया, ए तो फिर कितने गया, बी ते गया। ठीक है, सो एक कादा करके वाइब्रेशन हो रही ने ड्यू टू इलास्टिसिटी एंड इनर्जी। इलास्टिसिटी की होंगी है ना, रीस्टोरिंग फोर्स। तो मीडियम को इलास्टिसिटी होएगी तो ही होएगा, तो इनर्जी दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ने मीडियम को, फिर ही पार्टिकल की करेगा, ऑसिलेट करेगा, फिर ही वेव ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट हैगा wave motion as a kind of disturbance which travels through a material medium on account of repeated periodic vibrations of the particles of the medium about their mean position, the disturbance being handed on from one particle to the adjoining particle and so on without any net transport of the medium। नेक्स्ट जी वेव्स टू टाइप्स दी होंगे ने, मकैनिकल वेव्स टू नहीं 3 होंगे ने, मकैनिकल वेव्स, इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। जिहड़ियां मकैनिकल वेव्स ने ये मोस्ट फैमिलीयर है ने, मकैनिकल वेव्स तुसीं जानते जे इन्हां बारे। जिवें स्ट्रिंग तुसीं हिलाउंदे ने, गिटार आ, ठीक है, प्लग करदे जे स्ट्रिंग नूं, वाइब्रेशन होंदियां ने, वो वाइब्रेशन किहड़ियां ने, वेव्स किहड़ियां प्रोड्यूस होंदियां ने, मकैनिकल वेव्स। सो ये मकैनिकल वेव्स के वेव प्रोपेगेट करती है ओनली इन मटीरियल मीडियम होना जरूरी है मकैनिकल वेव, फिर ही ट्रैवल करेगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर हो, एयर या रॉक्स कुछ भी हो। ठीक है, नैक्सट है इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव्स। इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव्स को ट्रैवल करने कोई मीडियम नहीं चाहिए। जिवें एग्जाम्पल आ जाती, केमिस्ट्री किया विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलट लाइट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज एक्सैक्ट्रा, ऑल दीज आर इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव्स which travel with the speed of light 3 into 10 raised to power 8 meter per second, and these electromagnetic waves do not require any material medium for their production and propagation। Propagation means travel। ठीक है जी, नेक्स्ट है मैटर वेव। These waves are associated with moving particles of matter like electrons, protons, neutrons, एटम्स से मॉलिक्यूल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो किया होगा, डी ब्रॉगली कंसैप्ट इन केमिस्ट्री, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ये वो वेव्स ने। ये वेव्स कौन कैरी करता, पार्टिकल।
जे पार्टिकल मूव कर रहे उन्होंने वेव एसोसीएटेड होंगी है, वो किहड़ी वेव होंगी है, मैटर वेव। और नैक्सट आ गया टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव मोशन। द मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, फस्ट हैगी है ट्रांसवर्स वेव, सैकेंड हैगी है लॉन्गीट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स तो तुहानूं पता ही है, ऐ अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, देख लेने। ये पार्टिकल जिधर नूं प्रोपीगेट कर रही वेव उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता, जिवें देखो वेव इधर नूं प्रोपीगेट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जिवें वेव इस साइड नूं प्रोपीगेट कर रही है, इधर ट्रैवल कर रही है, पार्टिकल किवें वाइब्रेट कर रहा, वो अप डाउन वाइब्रेट कर रहा। प्रोपीगेशन इधर हो रही है, कितना एंगल आ गया 90 डिग्री, प्रोपीगेशन ते वाइब्रेशन है जो एंगल पार्टिकल का। So transverse wave is that wave in which individual particle of the medium execute simple harmonic motion about their mean position in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave motion. ठीक है जी। क्रैस्ट की है, क्रैस्ट तो ट्रफ होने ना केस च। एक क्रैस्ट इज अ पोर्शन ऑफ मीडियम विच इज रेज टैंपरेरी अबव द नॉर्मल डिस्टर्बेंस अनडिस्टर्ब पोजिशन ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम। मतलब सिंपल समझा देना, जिवें आ पार्टिकल वाइब्रेट करता इतों इत्थे जाता, वेव ट्रैवल करती है ना, है अपर पार्ट जिहड़ा मेन पोजिशन तो यह क्या होंदा क्रैस्ट, नीचे वाला ट्रफ डिप्रैसड होंदा। वेवलेंथ की होंदी है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजैक्टिव क्रैस्ट या ट्रफ होंदी है वेवलेंथ। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन और प्रोपगेशन ऑफ। फर्स्ट इज इलास्टिसिटी। जे इलास्टिसिटी होएगी फिर ही पार्टिकल फिर अपने मेन तो दूजे एक्सट्रीम तो चल जाएगा ना, ठीक है। इलास्टिसिटी के करके पार्टिकल रिटर्न वापस बैक आ जाएगा ना, टर्न बैक हो जाएगा, फिर वापस मेन पोजीशन पर आ जाएगा। इनर्शिया, इनर्शिया के करके पार्टिकल और जी रीस्टोरिंग फोर्स वो लगनी है इलास्टिसिटी करके, तो पार्टिकल जी प्रॉपर्टी का करके एक पोजीशन तो फिर दूजी पोजीशन पर जाता, वो कहता करके जाना ड्यू टू इनर्शिया, एनर्जी स्टोर करके। नैक्सट इज मिनिमम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मिनिमम होनी चाहिए, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होनी चाहिए। मीडियम इज आइसोट्रोपिक, मतलब मीडियम दी प्रॉपर्टी सारी डायरैक्शन होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, ठीक है। यह कंडीशनस है ने। है तुसीं इहनूं पढ़ना चाहुंदे हो पढ़ सकते जी, ठीक है। नैक्सट हैगा लॉन्गीट्यूडनल वेव। लॉन्गीट्यूडनल वेव दे विच पार्टिकल वाइब्रेट करता इन द डायरैक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। So longitudinal wave motion is that wave motion in which individual particles of the medium execute simple harmonic motion about their mean position along the same direction along which the wave is propagated. नैक्सट देखो जिवें पार्टिकल वेव इधर ट्रैवल कर रही है, इधर ही वाइब्रेशन हो रही ने, ठीक है। पार्टिकल इधर ही वाइब्रेट कर रहा है वो सेम डायरैक्शन कोई 90 डिग्री तो नहीं, कि होएगी लॉन्गीट्यूडनल वेव होएगी। ये वेव किद्दां ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ रेयरफैक्शन एंड कंप्रैशन। पार्टिकल्स ठीक है कंप्रैस होंदे ने, फिर अगे रेयरफैक्शन होंदी है,
ਫਿਰ ਕੰਪਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਦਾਂ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਦਰ ਅਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫਾਰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਘੱਟ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਅਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।